हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो मेथड देख लिए थे। सबसे पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लोग मेथड नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड सबसे ईजिएस्ट मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो फॉर्मूला मेथड में कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखिए और उस स्टेप्स को यूज़ करके हम लोग कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई बात समझ में? फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में आपको क्या करना है? a, b और c का वैल्यू लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है? a, b और c का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे और आप लिखोगे राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, ठीक है। ये दो स्टेप आप करोगे। सबसे पहला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और उसके बाद में स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वो वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको क्या करना है? फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? बी स्क्वायर मतलब क्या? ये जो बी रहेगा, बी आपको वैल्यू मिला रहेगा, ठीक है। बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, बी का वैल्यू, बी का स्क्वायर करना है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका एक आंसर मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा आपको फॉर्मूला, जो मेथड का नाम है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 11th-12th में, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करने बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली यूज़ करोगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लेंदी हो जाता है, फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड भी थोड़ा उसमें फैक्टर ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो आपको सिंपली फार्मूला याद रखना है और फार्मूला मेथड से वो सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, जो हमने कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाला है। फिर उसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने वैल्यू यहाँ पे पहले ही निकाल लिया है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया है। यही वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना है। आई बात समझ में? बी स्क्वायर माइनस वैल्यू का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है और डिवाइड में 2a। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके रूट्स के दो वैल्यू मिलेंगे। आई बात समझ में? तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे, या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे एक पांचवा स्टेप लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद में आपको सॉल्व करना है एंड सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व एंड सिंप्लीफाई। तो ये 5 स्टेप्स है जो आपको फार्मूला मेथड में ध्यान रखना है, ठीक है। फार्मूला मेथड में आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है? आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू लिखना है। जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 में किया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी का वैल्यू लिखा था, सेम चीज़ ए बी सी का वैल्यू लिखना है। फिर उसके बाद में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आप फॉर्मूला लिखने का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी का वैल्यू इधर से आ जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो आपने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया। तो यही वैल्यू उठा के सीधा लिख देने का, ठीक है। फॉर्मूले में भी लिखने के बाद में वो वैल्यू को सॉल्व करने का और सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो ये स्टेप्स है। अब ये स्टेप्स को हम सम्स में कैसे यूज़ करेंगे, मैं एक आपके सामने सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ 2x स्क्वायर
ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ 2x², ठीक है, प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। समझो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अपने को क्या करना है, राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऐसा लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, ठीक है, ऐसा लिखोगे आप, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो पहला टर्म इधर है, पहला टर्म इधर है, x² सेम है, तो a के जगह पे क्या है, 2 है, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर b का वैल्यू क्या है, देखो 13x है, bx है, x सेम है, b के जगह पे क्या है, 13 है। आप यहाँ पे साइन के साथ में लिखोगे, ठीक है। अगर इधर -13 होता तो आप यहाँ पे -13 लिखते, समझ में आया। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू 15 है यहाँ पे, ठीक है, तो आप 15 लिखोगे। अगर इधर -15 होता तो आप साइन के साथ में -15 लिखते। आई बात समझ में? a b और c का वैल्यू हमको क्या मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू, ठीक है, b² - 4ac इज इक्वल टू, तो b का वैल्यू क्या है, देखो b का वैल्यू कितना है, 13 है, तो b² मतलब 13 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 15 है, c का वैल्यू कितना है, 15 है। आई बात समझ में? तो अब देखो देयरफॉर b² - 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस, अब देखो अब आपको क्या करना है, अब ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 15 2 कितना होता है, 15 2 30 होता है, और 34 कितना हो जाएगा, 120, ये आपको आंसर मिल जाएगा 120। आई बात समझ में? तो 169 माइनस 120 करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 169 माइनस 120 करोगे तो आपको 49 आंसर मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, 49। तो b² - 4ac का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 49। देयरफॉर b² - 4ac का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 49 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को फॉर्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो आप लिखोगे देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला, ऐसा लिखोगे आप, देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, वी गेट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। अब क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले में जो भी जहाँ पे भी वैल्यूज़ है उसमें आप a b c का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, 13 है, तो -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac हमने कितना निकाला, b² - 4ac 49 निकाला, ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है, 2 है, a का वैल्यू 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा -13 प्लस माइनस, अब रूट 49 कितना होता है, 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो रूट 49 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 2 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब देखो अब ये -13 है, अब ये -13 एक बार +7 होगा और ये -13 एक बार -7 होगा, ठीक है। -13 +7 डिवाइड बाई 4 और -13 -7 डिवाइड बाई 4, तो इसको ऐसे लिखूँगा, -13 +7 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस और x इज इक्वल टू -13 -7 डिवाइडेड बाई 4। आई बात समझ में? देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 13 -13 है +7 है, -13 है +7 है, तो देखो 13 में से 7 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस हुआ तो 6 बच जाएगा, और बड़ा नंबर क्या है, माइनस है, तो उसका माइनस साइन आ जाएगा और डिवाइड में 4 है, और ठीक है x इज इक्वल टू
-13 -7 है, तो दोनों माइनस माइनस हो, हम प्लस करते हैं और बड़े नंबर का साइन, तो 13 + 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 4 हो गया। आई बात समझ में। अब देखो इसको कैंसिल करो, ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, ठीक है, ये 4 1 जा, ये 4 5 जा, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x = -3/2 और x = -5, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ अपने को मिल जाएंगे और यही दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो हमने देखो फॉर्मूला मेथड का स्टेप्स देख लिया कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने वो स्टेप्स को एक एग्जांपल्स के इसमें अप्लाई करके भी देख लिया। तो ये इक्वेशन था, कंपेयर किया, ए बी सी का वैल्यू निकाला, इसके बाद में b² - 4ac निकाला, फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यू पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो ये फार्मूला मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। उसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कंपेयर द गिवन इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना है, कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म बोला है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोला है, एक ही बात है, ठीक है। उससे हमको कंपेयर करना है और a, b, c का वैल्यू हमको लिखना है, a, b और c का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो हमको फार्मूला वगैरह लगा के आंसर नहीं निकालना है। हमको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप लोग कंपेयर करना सीख लो और उससे a, b, c का वैल्यू निकालना पहले सीख लो, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। हम यहाँ पे लिखेंगे वी गेट a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो ax² है, यहाँ पे x² है, ठीक है। तो a के जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, a के जगह पे कुछ भी नहीं है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर प्लस bx है, यहाँ पे देखो -7x है, तो x सेम है, b के जगह पे क्या है, देखो b के जगह पे 7 है, लेकिन साइन देखो क्या है, माइनस है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर वैसे ही c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का जगह पे देखो, c के जगह पे क्या है, 5 है, तो c के जगह पे 5 है ना, +5 लिखूँगा, ठीक है। c के जगह पे +5 लिखूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, x² - 7x + 5 में a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 5, ठीक है। तो ये हमारा पहला सम सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2m² - 5m - 2m² = 5m - 5 दिया है, ठीक है। 2m² = 5m - 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। देयरफॉर 2m², ठीक है, ये +5m ये साइड आएगा तो -5m हो जाएगा और -5 ये साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, = के साइड में कुछ भी नहीं बचा, मतलब इधर 0, ठीक है। तो अब देखो ax² + bx + c के फॉर्म में हो गया ना। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, ठीक है। वी गेट a के जगह पे क्या है, देखो 2 है, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे क्या है, देखो b के जगह पे -5 है और c के जगह पे क्या है, देखो +5 है, ठीक है। तो a, b, c का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी बहुत आसान सम है, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ। y² = 7y दिया है, ठीक है, y² = 7y। अब क्या करूँगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। देयरफॉर y² + 7y ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें है ना c का टर्म ही नहीं है ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम c के टर्म को ऐड कर देंगे और वो 0 ऐड करेंगे, ठीक है। 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो 0 को मैंने ऐड कर दिया, = 0, ठीक है। अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। वी गेट a का वैल्यू कितना हो जाएगा, y² के जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। b के जगह पे क्या है, b के जगह पे y के जगह पे -7 है, तो -7 है, और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है,
तो सी के जगह पे 0 है। अच्छा देखो आप लोग है ना, ये जो इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया रहेगा ना, आप उसी से कंपेयर करो, ठीक है। इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया रहेगा उसी से कंपेयर करो। तो जैसे यहाँ पे x दिया था तो हमने ax² bx प्लस सी से कंपेयर किया। यहाँ पे m के टर्म्स में वेरिएबल दिया ना, तो आप भी कंपेयरिंग विथ यहाँ पे m लिख सकते हो, ठीक है। am² प्लस bm प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी आप यहाँ पे ay² लिख सकते हो, ठीक है, by लिख सकते हो, प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो जो आपको इक्वेशन में वेरिएबल मेंशन रहेगा ना, वो वाला वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने का और उससे कंपेयर करने का, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमको क्या करना था, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू लिखना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको 1 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू तो निकालना ही है और फॉर्मूला यूज़ करके उसका रूट्स भी निकालना है। आई बात समझ में। तो देखते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सॉल्व बोला है यूजिंग फार्मूला। सॉल्व यूजिंग फार्मूला मतलब हमको फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है फार्मूला, वो फार्मूला हमको यूज़ करना है और हमको रूट्स निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आई बात समझ में। तो इसको फार्मूले में सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, वी गेट a इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है देखो, कुछ भी नहीं है इधर तो 1, b इज इक्वल टू, b के जगह पे क्या है देखो, b के जगह पे 6 है और c के जगह पे क्या है देखो, c के जगह पे 5 है। तो हमको a b c का वैल्यू मिल गया, हमने कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं इसके बाद में, थर्ड स्टेप क्या होता है, हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, b² माइनस 4ac का। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b का वैल्यू कितना है देखो 36 है, तो मतलब 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 5 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 4 5 ज़ा 20 माइनस 20। तो 36 में से 20 माइनस करो, 36 में से 20 माइनस करो, कितना मिलेगा 16 मिलेगा। तो 16 मिलेगा, तो ये b² माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया 16 मिल गया, ठीक है। b² माइनस 4ac का वैल्यू 16 मिल गया, इधर लिख दो देयरफॉर b² माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू 16। आई बात समझ में। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला वी गेट, ठीक है, देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला वी गेट x इज इक्वल टू, फार्मूला लिख दो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस b, तो b का वैल्यू कितना है देखो 6 है, तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना मिला हमको, b² माइनस 4ac का वैल्यू हमको 16 मिला, तो ये अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बताओ, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो रूट 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 4 हो गया, अपॉन 2 1 ज़ा 2। अब क्या करना है आपको, अब एक बार प्लस 4 करना है, माइनस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 4, ठीक है, माइनस 6 प्लस 4, जब साइन अपोजिट है अलग अलग है तो माइनस करने का, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और बड़ा नंबर क्या है माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4, जब साइन सेम रहेगा तो ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10 हो गया, और साइन माइनस का ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा,
आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू क्या मिल गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -5 मिल गया। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -5। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पूरा एक्सरसाइज ही एकदम आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इक्वेशन दिया था, ए बी सी का वैल्यू निकाला, b² - 4ac निकाला, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया। ठीक है, लास्ट में आंसर लिख देने का। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट किया था। 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पहला क्वेश्चन हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो रहेगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।